छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने अवैध और तथाकथित शिकायतों के आधार पर सराफा व्यापारियों पर की जा रही पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने इस संबंध में बिलासपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बिना विस्तृत जांच के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे मामलों में व्यापारिक दृष्टिकोण से तथ्यात्मक जांच बेहद जरूरी है। बिलासपुर शहर के कई सराफा व्यापारी अपने परिचित उपभोक्ताओं को सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखकर ऋण प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तय समय अवधि में यदि लेन देन ऋण और ब्याज नहीं चुकाता तो नियमों के अनुसार गिरवी रखे गए आभूषण व्यापारी की संपत्ति माने जाते हैं। इसके बावजूद कुछ मामलों में लेनदार पुराने मामलों को दोबारा उठाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सोने की कीमतों में हालिया तेज बढ़ोतरी के कारण कुछ लोग अनुचित आर्थिक लाभ की नीयत से व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे मामलों में झूठी और भ्रामक शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, जिससे निर्दोष सराफा व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में बिलासपुर के कुछ ज्वेलर्स के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें सामने आने का भी उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने मांग की है कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई से पहले उसकी गहन और निष्पक्ष जांच की जाए तथा यह देखा जाए कि क्या लेनदार ने निर्धारित अवधि के भीतर ऋण चुकाने का प्रयास किया था या नहीं। सराफा एसोसिएशन में जो आप बार बार मिलते थे कि सोने का भाव बढ़ रहा है, क्या फर्क आ रहा है बाजार में, तो एक अव्यावहारिक तौर पे एक बहुत बड़ा विषय है। विषय ये है कि अमूमन ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कि जो सराफा से व्यवसायी से ग्राहक सामान लेता है मध्यम वर्ग की 20, 30, 40, 50 हज़ार का, वही ज़रूरत पड़ने पर उसी सराफा के पास गिरवी रखता है। तो एक ऐसा व्यवहार और संबंध सालों से वर्षों से चला रहा है। अभी ये देखा जा रहा है कि जब वो 50 हज़ार का रखता है और लगभग 60 हज़ार की कीमत का जेवर रखता है, तो साल 2 साल में 10 हज़ार से ऊपर का ब्याज हो जाता है। वो अमूमन फिर आता नहीं छुटाने। जब कीमत मूल रकम से बढ़ जाती है, वो आना छोड़ देता है। वो जानता है मेरा सामान के बराबर ज़्यादा कीमत लगेगी छुटाने से, तो वो एक प्रकार से मुंह मोड़ लेता है। ऐसा मान लिया जाता है। 2-3 साल हम इंतजार करते हैं। कीमत जब ज़्यादा हो जाती है ब्याज की, तो हम उस सामान को अपने उपयोग में ला के उसका पूर्ति करते हैं, और उस समय भी हम लॉस में खाते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से तेज़ी से भाव बढ़ा है पूरे बाजार में, तो 5 साल बाद भी लोग आ रहे हैं कि मेरा सामान दीजिए। उसको पता है कि आज मैं ब्याज भी दूंगा तो कुछ 2, 4, 5, 10 हज़ार मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो उस लालच में व्यवहारिक तौर पे उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो थाने में जाके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के व्यापारियों को नाम लगाता है। तो आज हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब से निवेदन किया है कि ऐसे किसी भी विषय में बहुत सूक्ष्म जांच करें। जरूरत पड़े तो सिविल सोसाइटी से किसी व्यापारी संगठन को साथ में बैठा के दोनों की समस्या को समझें, और जो निर्णय जो न्यूट्रल बिजनेसमैन करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे।